नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी में। चलिए आज जो अपन राजस्थान के जो प्रश्नों की बात कर रहे थे, यानी अपना एमसीक्यू बैच जो चल रहा था उसी में अपन आगे चलने वाले हैं। और अपना अगला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक देवता, यानी राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं उन सब प्रश्नों की चर्चा अपन आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहता है, आज का सबसे पहला प्रश्न कि चूरू जिले के ददरेवा गाँव चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है। ददरेवा गांव से संबंधित किसका है भाई? ए है गोगा जी, ब पाबू जी, स देवनारायण जी और द रहेगा रामदेव जी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हमारे लिए रहेगा कौन सा? चूरू जिले के ददरेवा गांव से है हमारे गोगा जी। तो गोगा जी का संबंध जो है वो किससे है? ददरेवा गांव से, क्योंकि ददरेवा गांव में ही क्या हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल नहीं है? यानी मारवाड़ के जो 5 पीर कहलाते हैं उनमें शामिल कौन नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, इसका खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए रहेगा पाबू जी, ब रामदेव जी, स गोगा जी और द दादू दयाल। तो देखिए पाबू जी भी 5 पीरों में शामिल हैं, रामदेव जी भी हैं, गोगा जी भी हैं। तो 5 पीरों में शामिल कौन नहीं है भाई? दादू दयाल नहीं है, क्योंकि इनका संबंध जो है वो हाड़ौती क्षेत्र या ये जो अपना जयपुर के आसपास का इलाका है इनसे संबंध रहा है। जो अपनी सांबर झील है उसके आसपास के क्षेत्र से इनका संबंध रहा है, ठीक है। तो ये 5 पीरों में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 3, धोलिया वीर के नाम से प्रसिद्ध है। भाई धोलिया वीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए रहेगा रामदेव जी, ब गोगा जी, स तेजा जी, द मेहा जी। तो इसमें से कौन सा सही है भाई? इसमें से सही रहेगा हमारा रामदेव जी नहीं है, गोगा जी भी नहीं है, तो हमारे राइट आंसर क्या है? तेजा जी। तो तेजा जी जो है उनको किस नाम से जानते हैं? धोलिया वीर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 4, महमूद गजनवी ने किसको जाहिरा पीर कहा है? जहर को पी जाने वाला जाहिरा पीर मोहम्मद गजनवी जब युद्ध करने आया था, और युद्ध के समय जो था वो इन चारों लोक देवताओं में से एक लोक देवता ऐसा था जिसने अपनी वीरता से मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था, और अपना सर कट जाने के बाद में भी युद्ध करते रहे थे। इसलिए महमूद गजनवी ने उनको क्या कहा था? जाहिरा पीर कहा था। तो वो कौन से हैं देखो, ए गोगा जी, ब रामदेव जी, स देवनारायण जी और द तेजा जी। तो कौन है भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा गोगा जी, क्योंकि गोगा जी ही एक ऐसे लोक देवता थे जो मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने के बाद में उनका सिर कट गया था, फिर भी वे युद्ध करते रहे थे, इसलिए उनको कहा गया जाहिरा पीर। ठीक है आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नागौर जिले के परबतसर गांव में तेजाजी का विशाल मेला। देखो नागौर जिले के परबतसर गांव में आपने सुना होगा बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, और वो पशु मेला जो है वो कब भरता है उसकी तिथि पूछी गई है। तो वो देखें, पहला ऑप्शन है हमारा भाद्रपद शुक्ल दशमी, ब है भाद्रपद कृष्ण दशमी, स है माघ शुक्ल द्वितीया, द है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है भाद्रपद शुक्ल दशमी, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को नागौर जिले के परबतसर गांव में बहुत बड़ा पशु मेला भरता है, और वो भी तेजाजी महाराज का। चलिए आगे चलते हैं। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? भाई गोगा जी के जो थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? ए खेजड़ी, ब रोहिड़ा, से नीम, द पीपल। तो किसके नीचे होंगे भाई? आपको पता होगा गोगा जी के जो थान होते हैं, हमारे यहाँ एक ही वृक्ष ऐसा है जो पूजनीय माना जाता है, और वो है खेजड़ी का वृक्ष। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोगा मेडी स्थित है। गोगा मेडी कहाँ पे है भाई? बहुत सारे बच्चों को तो आता भी होगा क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। गोगा मेडी कहाँ पर है? ए गंगानगर, ब चूरू, श हनुमानगढ़ और द बीकानेर। आप सबको पता होगा गोगा मेडी जो है वो कहाँ पे है? वो है अपने हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे भाई? हनुमानगढ़ जिले में। उसमें शीर्ष गोगा मेडी भी है जहाँ पे गोगा जी का सिर गिरा था, धड़ से अलग होके गिरा था, तो उसको शीश मेडी कहते हैं, और जहाँ पे उनका धड़ था वो कहलाया गोगा मेडी। ठीक है चलिए आगे प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
पाबूजी की घोड़ी का नाम था। तो पाबूजी की घोड़ी थी, उसका नाम क्या था भाई? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा लीलन, ब केसर कालमी, स नीलगर, द कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? केसर कालमी। तो पाबूजी की जो घोड़ी थी उसका क्या नाम था भाई? केसर कालमी था। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो लोक देवता की पूजा भी करते हैं जब ऊँट बीमार हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन से लोक देवता हैं? ए रामदेव जी, ब पाबू जी, स देवनारायण जी और द मल्लीनाथ जी। तो देखें इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है पाबू जी। तो पाबू जी जो हैं वो एक ऐसे लोक देवता हैं, जब ऊँट बीमार हो जाता है तो ऊँट को स्वस्थ करने के लिए पाबू जी की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, सर्पदंश का इलाज करने वाले, सांप का काट ले और उसका इलाज करने वाले तेजाजी के जो भोपे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन भोपों को क्या कहा जाता है? ए रहेगा घोड़ला, ब रेबारी, से कामड़, द तेजा भक्त। तो उनको कहेंगे घोड़ला। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा, ऊँट पालने वाली जाति क्या कहलाती है? ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है कि ऊँट पालने वाली जाति क्या कहलाती है। तो ऊँट पालने वाली जाति, ए ऑप्शन है हमारा भाट, ब है जाट, से राइका और द कामड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा राइका। राइका या जिनको रेबारी, दो नाम है, राइका कह दो चाहे रेबारी कह दो। तो ऊँट पालने वाली जाति क्या कहलाती है? रेबारी कहलाती है, राइका कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तेजाजी का जन्म स्थान है। भाई तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो ए ऑप्शन है ददरेवा, ये तो पहला ही प्रश्न था ना ददरेवा से संबंधित। दूसरा है खड़नाल, तीसरा है आसिंद और चौथा है कोल्लू। तो आप सबको पता होगा मेरे ख्याल से ददरेवा तो हो नहीं सकता, तो अगला कौन सा बचा? खड़नाल बचा। तो ठीक है, खड़नाल और आसिंद जो है, आसिंद में आपको पता होगा कि जयनारायण जी, जो देवनारायण जी हैं, उनका जन्म स्थान क्या है? आसिंद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लोकदेवी जीर्ण माता मंदिर स्थित है। जीर्ण माता मंदिर, ए जयपुर, ब सीकर, से अलवर, द चूरू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सीकर। लोकदेवी जीर्ण माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? सीकर के रेवासा में है। चलिए आगे चलते हैं। पाबूजी का जन्म स्थान है, पाबूजी का जन्म स्थान है, तो यहाँ पर ए रहेगा कोलूमंड, ब आसिंद, से ददरेवा, द जयपुर। इसका मतलब देखो, से और ब तो कैंसिल हो गए, अभी मैंने बताया है। ठीक है, और जयपुर में है नहीं, उधर मारवाड़ से संबंधित है, तो मारवाड़ से संबंधित है, इसका मतलब कोलूमंड रहेगा। कौन सा स्थान रहेगा? कोलूमंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां हमारा प्रश्न है, कोलूमंड में पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है। कोलूमंड में पाबूजी का मंदिर जो है वहाँ पर मेला प्रतिवर्ष कब भरता है? कब भरता है अभी? तो यहाँ पर पहला है चैत्र पूर्णिमा, दूसरा ऑप्शन है चैत्र अमावस्या, तीसरा है भाद्रपद पूर्णिमा और चौथा है भाद्रपद अमावस्या। तो आप सबको विदित होगा कि जो कोलूमंड में पाबूजी का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? राजस्थान के लोक देवता इनमें से कौन नहीं है भाई? पहला ऑप्शन है रामदेव जी, ब तेजाजी, से हड़बू जी और 4 नंबर है नामदेव जी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नामदेव जी। नामदेव जी अपने राजस्थान के लोक देवताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है? पाबूजी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र के साथ में उसका वाचन होता है? तो वो है, ए रहेगा बांसुरी, ब रावण हत्ता, से मादल और द जंतर। तो इसका राइट आंसर रहेगा रावण हत्ता, यानी रावण हत्ते के साथ में जो है वो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न रहेगा 18वां, रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कामड़ जाति की जो स्त्रियां हैं वो बाबू रामदेव जी की भक्ति में नृत्य करती हैं, तो उस नृत्य को क्या कहते हैं? ए तेरह ताली, ब गवरी, से घूमर, द लांगुरिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा तेरह ताली। तो रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं? तेरह ताली नृत्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा रामदेव थे, यानी बाबा रामदेव जो हैं
वो क्या थे, इन 4 ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो ये पहला ऑप्शन रहेगा चौहान वंशीय राजपूत थे, या राठौड़ वंशीय थे, से तंवर वंशीय राजपूत, और द गौड़ीय ब्राह्मण। तो जो बाबा रामदेव थे वो थे अपने तंवर वंशीय राजपूत। इसका राइट आंसर रहेगा से तंवर वंशीय राजपूत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। कामड़िया जो पंथ है उसके संस्थापक किनको माना गया है। तो ए रहेगा तेजा जी, ब रामदेव जी, से पाबू जी, और दे गोका जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रामदेव जी। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है, रामदेव जी हैं। और यही रामदेव जी की भक्ति वगैरह भी क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 21वां है ना, अच्छा छूट गया क्या, हाँ छूटा नहीं है। चलिए 21वां प्रश्न है सातलमेर पोकरण से संबंधित है। सातलमेर स्थान जो है वो कहाँ पर है, पोखरण में है। तो उससे संबंध किसका है, सातलमेर का संबंध जो है वो कौन से लोक देवता से है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन रहता है, पहला है हमारा रामदेव जी, दूसरा है पाबू जी, तीसरा है मीराबाई, और चौथा है गोगा जी। तो आपको पता होगा कि रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सातलमेर पोखरण में। तो सातलमेर पोखरण से संबंध किसका है भाई, रामदेव जी का है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नेजा क्या है, यानी नेजा किसे कहते हैं। तो नेजा का देखो पहला ऑप्शन है लोक नृत्य है, ब लोकगीत, से 5 रंगों की ध्वजा, और द रामदेव जी के भक्त। तो इसका राइट आंसर होगा 5 रंगों की जो ध्वजा होती है, या सफ़ेद ध्वजा भी कह सकते हैं, तो वो क्या है, नेजा। उसको क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आसिंद स्थान है, आसिंद कहाँ पर है भाई, ए उदयपुर, ब भीलवाड़ा, से सिरोही, और द बाड़मेर। तो आसिंद जो है वो कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है। आसिंद कहाँ पे भाई, भीलवाड़ा में। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है देवनारायण जी की पत्नी का नाम था। देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था भाई, ए है नेतल दे, ब है पीपल दे, से सेढ़ू, और द मेणा दे। तो देवनारायण जी की पत्नी का जो नाम था वो नाम था नेतल दे। तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था, पीपल दे। देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था, पीपल दे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 24 बाणियाँ किसकी रचना है। 24 बाणियाँ जो रचना है वो किसकी मानी जाती है। तो 24 वाणियों की रचना कौन है भाई, ए गोगा जी, ब चंद्रबरदाई, से रामदेव जी। ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है ना, तो द मीराबाई, मिस प्रिंट हो गया। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर रहेगा 24 वाणियाँ जो हैं वो रचना मानी जाती है रामदेव जी की। और ये भी आपको पता होगा कि रामदेव जी एक लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी थे, इसलिए उन्होंने 24 वाणियों की रचना भी की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देवनारायण जी के घोड़े का नाम था, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था भाई। तो घोड़े का नाम ए लीलन, ब लीलागर, से केसर कालमी, द चेतक। चेतक तो महाराणा प्रताप का था, केसर काल में भी पाबू जी की घोड़े आया था नाम। तो राइट आंसर हमारा रहेगा लीलागर। लीलागर जो था वो देवनारायण जी के घोड़े का नाम था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सांप्रदायिक सद्भावना से युक्त मेला किस लोक देवता का भरता है, जो अपने जैसलमेर ज़िले में भरता है। तो वो किसका भरता है भाई, तो वो है हमारे लोक देवता रामदेव जी, रूणीचारा धनी। ठीक है, तो रूणीचा में भरता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा रिखिया क्या है। रिखिया क्या है भाई, रामदेव जी के चमत्कारों को रिखिया कहा जाता है, या एक गीत है। सही ऑप्शन है रामदेव जी के मेघवाल भक्त हैं, या पुजारी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उनको कहा जाता है रेखिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है डूंगजी ज्वार जी का संबंध किस क्षेत्र से है। डूंगजी ज्वार जी, इनकी वीरता के चर्चे सुने होंगे आपने। ठीक है, तो ए रहेगा मेवाड़, ब शेखावाटी, से मारवाड़, द हाड़ौती। तो इसका सही आंसर रहेगा शेखावाटी। डूंगी ज्वार जी का संबंध किससे है, शेखावाटी क्षेत्र से है। चलिए
आज का लास्ट प्रश्न देखें, देवनारायण जी की फड़ का गायन गुर्जर भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ जो है वो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है और उसका गायन जो है गुर्जर भोपों द्वारा किया जाता है। तो उसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, वो कौन सा होता है। रावणाथा, ब जंतर, स सितारा, द ढोलक। तो क्या रहेगा, जंतर। जंतर के साथ में क्या करते हैं, जो गुर्जर भोपे होते हैं वो देवनारायण जी फड़ का गायन करते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो हैं आज से अपन ने राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित जितने मोस्ट क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर कर लिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई कुछ आपके समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल HSC स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।